Very good morning, students. Today we shall start our new chapter of English subject. The book name is An Alien Hand. Chapter number 3, The Desert. That desert is called that, अर्थात जो डेजर्ट कहते हैं वो एक रेगिस्तान को कहते हैं, मरुस्थल जिसे हम कहते हैं। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग अपने पुस्तक में, और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो लाइन बाय लाइन तो इसको तो हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसको आपको एक सारांश के तौर पर पढ़ा देते हैं, और जो उसका मेन पॉइंट्स है, जो ऊपर की हेडिंग्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक जो मरुस्थल होता है, जो रेगिस्तान होता है, वो सामान्यतः बिना पानी का और बिना वनस्पतियों का होता है। अ ग्रीन पैथ विद फ्रेश वाटर, एक हरा भरा रास्ता जिसमें साफ़ सुथरा पानी, ताज़ा पानी हो, एंड ग्रीन ट्रीज़, और वहाँ हरे भरे पेड़ हों। इन द मिडिल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। अगर ऐसा हो तो कितना बढ़िया लगेगा रेगिस्तान, अगर ये सब चीज़ वहाँ पर हों, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ज़्यादा मनोहर दृश्य होगा। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। और जो एक रेगिस्तान होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। तो आगे देखेंगे हम इसमें। मैं आपको अर्थ पूरा एक बार में बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का विचार है कि रेगिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वहाँ पानी नहीं होता है, और वहाँ लोग अपना जीवन यापन नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होता है। परंतु रेगिस्तान विभिन्न व्यक्तियों, पशुओं और पेड़ पौधों का घर भी है। यहाँ पर धरती हर समय घास तो नहीं देती है, और ना ही यहाँ कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कुछ रेगिस्तानों में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ियाँ भी होती हैं, परंतु ये सब सूखे पहाड़ हुए होते हैं। ये नहीं कि हरे भरे पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा सूखे पहाड़ होते हैं, रेतीले पहाड़ होते हैं। तथा कुछ में रेत बहुत होता है, मतलब हरे भरे नहीं होंगे जी, रेत ही रेत होगा वहाँ। रेगिस्तान थार की तरह गर्म, जैसे थार का रेगिस्तान आपने सुना होगा, थार का मरुस्थल, तो उसी की तरह जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है रेगिस्तान। और लद्दाख का नाम आपने सुना होगा, जैसे लद्दाख ठंडा होता है वैसे वो शाम को रात ढलते ही ठंडा भी हो जाता है। तो रेगिस्तान लगभग पूरी तरह जो होते हैं बिना पानी के होते हैं, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वहाँ रेत के टीले होते हैं जो रेगिस्तान में अपना स्थान बदलते रहते हैं, यानी कि हवा चली तो दूसरी जगह टीले बन गए, अभी यहाँ हैं तो अभी थोड़ी देर में कहीं और बन जाते हैं। तो रेगिस्तान के जानवर और पौधे कम और बहुत ही थोड़े पानी में अपना जीवन यापन करते हैं, और उसी प्रकार से वो अपना जीवन ढाल लेते हैं और अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। जिसे आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। वो भी कई दिनों, ये देखेंगे आप, वो भी कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। वह एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी जाता है, और ऊँट अपने बॉडी में उस पानी को सेव करके रख सकता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए चल सकता है। तो ऊँट को पसीना नहीं आता है, नंबर एक बात, और वो बिना पिए पानी को काफ़ी देर तक अपने शरीर में बनाए रखता है। तो रेगिस्तान के छोटे छोटे प्राणी अपनी आवश्यकता का पानी अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें वो खाते हैं। जैसे मान लो कोई वनस्पति या ऐसा कुछ खा लिया उन्होंने जिससे उनकी पानी की पूर्ति हो जाती है। हमारे रहने वाले क्षेत्र में हवा में नमी होती है जो एक चादर की तरह होती है। यानी कि अगर आप रात को सोए हो वहाँ, ये देखते हैं आप, या देखेंगे आप कि अगर हम रात को रेगिस्तान में सो रहे हैं तो हवा चलती है, बहुत ठंडा भी लगता है, परंतु यही मौसम हमारा दिन में बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है।
ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि रेगिस्तान बहुत ज़्यादा ठंडा भी है और बहुत ज़्यादा गर्म भी है। जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है तो गर्म हो जाता है, और जब रात होती है तो ये ठंडा हो जाता है। अर्थात दिन में धरती बहुत गर्म हो जाती है, और वही धरती रात जब होती है तो एक ठंडी चादर की तरह हो जाती है। अतः रात में धरती अधिक ठंडी नहीं हो पाती है, परंतु नमी रेगिस्तान में नहीं होती है, तो वहाँ दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में तापमान बहुत गिर जाता है। इसीलिए रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा दिन में गर्म होता है और रात को ठंडा होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें इस प्रकार के वनस्पति, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस, बबूल के झाड़ जैसे ज़्यादा कटीले वृक्ष जो होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जो सामान्य तौर पर डेजर्ट का मतलब मरुस्थल होता है, ठीक है ना। तो जो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। ये आप एक बार देख लेंगे तो ये इस पूरे पाठ का अर्थ था। आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।